वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये जो होली है, ये त्यौहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए एंड आप भी अध्यात्म के रंग में रंग जाएं, भगवान के प्रेम में रंग जाएं एंड अपने जीवन में वो सभी चीज अचीव करें जो कि आपको डिजर्व करते हैं, आपको होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। ठीक है। सो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं कि ये जो पूर्णिमा है, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, पूर्णिमा के नेक्स्ट डे आज ग्रहण भी है। हालांकि इसका इफेक्ट इंडिया में नहीं है, फिर भी इसका इफेक्ट है तो दुनिया में, एंड कॉस्मिक रेस तो हर जगह होती है एंड उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जो भी रेस, जो भी किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें, उस किरणों में कहा जाता है कि नेगेटिव पार्टिकल्स, नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव पार्टिकल्स का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सभी जो ग्रहण होता है, ग्रहण का हमारे शास्त्रों में भी और काफ़ी पुराने टाइम से ही ग्रहण के समय बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप ग्रहण के समय पूजा पाठ करें, जितना हो सके जाप करें, जितना हो सके भगवान को याद करें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय नकारात्मक शक्तियां इतना प्रचंड होती है, हावी होती है कि आपके परिवार पे, आप पे बहुत सारा इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, नकारात्मक इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उस चीज को टालते हैं। एंड वैसे भी आने वाला जो 1000 डे है, उसमें बहुत तरह की बीमारियां एंड ऑल, बहुत तरह की, देश दुनिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस समय है। एंड इस समय पे जितना आप भक्ति मार्ग पर चलेंगे, जितना आप आध्यात्मिक बनेंगे, जितना आप जाप करेंगे, चाहे आप जिस भी भगवान का करते हो, उतना आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इसी के साथ ये जो होली है एंड पूर्णिमा, आफ्टर पूर्णिमा आपके जीवन में ये एक्लिप्स, रेड मून क्या चेंजेस लाने वाला है, तो वही देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को अपने अपने पूर्वज को, अपने अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को याद कर लीजिए ताकि आपके लिए सही गाइडेंस निकले। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। सो कार्ड निकल कर आ चुका है, हाईएस्ट गॉड, सोर्स, ट्रू नेचर एंड कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी। साथ ही साथ मैं कार्ड्स को जस्टिफाई भी करूंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप अवेलेबल का कार्ड्स आया है एंड एक्सेप्टेंस का। मैं बता दूं कि ये जो पेंडेंट आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है। एंड जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, पूजा करती हूँ, एंड मेरे यहाँ दरबार चलता है, ठीक है, दरबार भी है, मैं कवच बनाती हूँ, लोगों को धारण करवाती हूँ जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे एंड उनमें एक सकारात्मक वाइब्स एनी टाइम उनके चारों ओर उनको एक सुरक्षा कवच मिले। तो अगर आप इस तरीके का सुरक्षा कवच धारण करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। नंबर पे आप स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड आपको कुरियर कर दिया जाएगा। इसको आप रेड धागे में पहन सकते हैं एंड नहीं तो आप चैन में भी पहन सकते हैं, लेकिन आप सिल्वर की चैन में पहनेंगे तो बहुत ही आपके लिए शुभ होगा, शुभ फलदायी होगा। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारे धन के मार्ग खुलेंगे एंड आपको एक पॉजिटिव वाइब्स, एक दैवीय ऊर्जा आपको अपने अराउंड हमेशा महसूस होगी। साथ ही साथ अगर आप ब्लैक मैजिक से किसी भी तरीके से परेशान है या किसी भी तरीके का पूजा कराना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, आपके ऊपर भी शक्तियां आती हैं, या कोई किसी के आप, एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, उतना तो टाइम नहीं है कि मैं इतना एक्सप्लेन करूं, आप उस पे जाके देखिए। अगर उस तरीके, मैंने वहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर उस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके परिवार में किसी को हो रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके समाधान ले सकते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर तरीके का चीज़ आप पूछ सकते हैं, स्लॉट बुक करवा सकते हैं एंड अपने जीवन में और जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं माता रानी से पूछ के बताती हूँ। माता रानी का कृपा है मेरे ऊपर, उनकी, तो उनके वजह से ही मैं यहाँ बैठी हूँ। उन्होंने मुझे बैठाया है इस काम के लिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है यहाँ, आप देखिए। तो आपको ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, हर इंसान के अंदर बहुत तरह की खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, सब तरह की चीजें होती हैं। तो उसको आप एक्सेप्ट करना है, खुद को आप एक्सेप्ट करना सीखिए कि मैं ऐसा ही हूँ। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने रंग रूप को लेकर, खास करके अपने रंग रूप को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उन्हें एक हीन भावना होती है खुद से। समाज और लोग क्या बोलेंगे वो तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें खुद में, अपने आप में, जैसे कोई किसी की शॉर्ट हाइटेड है, कोई सांवले हैं, तो उनको ना एक अलग अलग ही अपने आप से बहुत चिढ़ होती है। इवन कि अपने फैमिली से भी, वो अपने मम्मी पापा को भी हर बार बोलते रहते हैं किसी चीज को लेकर के कि हमको ऐसा क्यों बनाया, ऐसे भी लोग हैं, हमको ऐसा क्यों बनाया, हम क्यों नहीं हमको गोरा बनाया, क्यों नहीं हमको सुंदर बनाया, क्यों नहीं ऐसा, मतलब। और वे हमेशा हीन भावना से त्रस्त रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से त्रस्त हैं तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी आई है। आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है और मैं ऐसा हूँ, और जो भी मुझे बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। उनकी बनाई हुई हर एक चीज सुंदर है, चाहे मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ। और उनके बनाए हुए चीजों को अगर आप खराब कह रहे हैं, मतलब आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और उनकी कोई भी की हुई जो कारीगरी है, उनका कोई भी काम है, उन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपके अंदर ही कुछ भरना है, अच्छा करना है, तो आप अपने आप में गुण भरिए, ठीक है। सुंदरता, बाकी चीजें तो चली जाती हैं, लेकिन गुण कभी नहीं जाता है। इसीलिए अपने अंदर गुण भरिए, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एंड अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को जितना हो सके अच्छा बनाइए। एक्सरसाइज कीजिए, अभी मंगल का साल है, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए, मेंटली फिट रहिए। आप आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप करिए, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए कि मैं ऐसा हूं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, और लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, और लोग भी आपको हमेशा ऐसे ही हीन भावना, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, मेरे हस्बैंड हमको दिन भर बोलते रहते हैं कि आप, तुम ऐसी हो, तुम बदसूरत हो। तो आप, क्या होता है ना कि आप जैसे भी हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप ऑटोमेटिक सुंदर लगने लगते हैं। और अगर नहीं है तो आप कितने भी सुंदर हो तो आप नहीं ही, बदसूरत ही दिखाई देते हैं लोगों को। इसीलिए सुंदरता, और सुंदरता जो जो मन से सुंदर होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए मन से सुंदर बनिए, तन से भगवान जो बनाएंगे वो तो उनके हाथ में है, वो तो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है उस पर फोकस कीजिए। सो यहाँ एक्सेप्टेंस की एनर्जी यही कह रही है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद पे इम्प्रूव करना है, खुद पे काम करना है, और आगे बढ़ना है अपने जीवन में। आप देखिएगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको प्यार करने लगेंगे, और आप जो भी आप कॉम्प्लेक्सिटी से जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप, हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा अपने आप को रिजर्व करके रखा था, आप दूसरों के लिए नहीं अवेलेबल हो पाते थे, आप बस चुनिंदा लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ आपके, हो सकता है कि करीबी हो, उनके लिए ही अवेलेबल रहते थे। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको हर किसी के लिए, ये दुनिया, पूरी ब्रह्मांड आपका ही परिवार है, और यहाँ के सारे लोगों के लिए आपको अवेलेबल रहना है। आपको उनके लिए दान धर्म का काम करना है, उनकी प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, और हर किसी को इंसानियत की नज़र से देखते हुए एक इंसानियत का भाव अपने अंदर जगाना है, और उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अवेलेबल रहने का मतलब यहाँ ये मैं कह रही हूँ, आपको अपने आप को ओपन रखना है हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा। कोई आपके घर में मेड भी काम करने आते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा दिखा, या किसी भी तरीके का कोई इंसान दिखा, तो आप हर किसी के लिए ओपन है। अगर आप ओपन नहीं बनते हैं, और तो फिर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अध्यात्म की पहली सीढ़ी यही है कि जब आप जात पात और छोटे बड़े इन सभी चीजों से जब आप बाहर उठते हैं, जब ऊंचा उठते हैं, तभी आप अध्यात्म की सीढ़ी को पार करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू नेचर,
ठीक है। तो आपको ना अपने अंदर के भगवान को जगाना है, ठीक है। आपके अंदर जो एक भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है, जो वास्तव में होना चाहिए। एक इंसान को कहते हैं ना कि हर इंसान देखने में तो इंसान जैसा ही है, सबके पास 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मुंह, लेकिन वो वास्तव में नहीं है इंसान। तो आपको वास्तव में इंसान बनना है, ठीक है। आपको ऐसा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको वास्तव में इंसान बनना है, आपको वास्तव में इंसान बन के दिखाना है। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि अपने ट्रू नेचर को जाना है। अप्रॉक्स 40 to 50 के अराउंड आपकी उम्र हो सकती है। आपने अपने ट्रू नेचर को, जिसमें आपकी खुशी है, आप वो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डांस, कोई म्यूजिक की तरफ उनका रुझान हो रहा है। आप अपने अंदर की जो एक छुपी हुई कला है, आर्ट है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। एंड आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अलग ही आत्मविश्वास, एक गजब की आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। और ये जो आत्मविश्वास है ना, ये स्वयं माँ आदिशक्ति आपको आपके अंदर ला रही हैं। सो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो रीडिंग मैंने करी थी, आप जाके देखिएगा। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं वीडियोस में, तो छोड़ देते हैं आप लोग। तो क्या होता है कि जो आपकी ट्रू नेचर है, आप बहुत ज़्यादा, मैंने उसमें बात बोली थी कि युग परिवर्तन होने वाला है। एंड उस युग परिवर्तन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भी आर्ट के प्रति, आप हो सकता है क्लासिकल डांसर हो सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले हो सकते हैं। वो चीजें आपको अपने अंदर बढ़ाना, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, पावर है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको खुशी देता है। आप ये करके ना, आप ये जो काम मैं बता रही हूँ, ये करके हो सकता है कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता हो, कलरिंग करता हो, कोई म्यूजिक टीचर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, कंपोजर हो, इस तरीके की कोई लिरिक आप लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, कोई आप लेखक हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर की ये जो आर्ट है ना, ये अंदर से निकलता है। और ये जो अंदर से चीजें निकलती हैं, ये उसी इंसान का निकलता है जिसका की कुंडलिनी अवेक होती है, एंड जिसपे शक्तियों का, भगवान का जिस पे हाथ होता है, उसी में ये गुण आते हैं। ये मैं भाव देख रही हूँ किसी में, कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जिनमें आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है एंड ट्रू एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आपने ना अपने सोर्स को जान लिया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी को पता चल गया है, कि आपको पता चल गया है कि कहाँ से मेरा जन्म हुआ, उद्भव हुआ। इवन कि मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ, मेरे को ऐसे कलेक्टिव हैं जिनका कि पिछले जन्म का भी कुछ था, पास्ट का जो उनका रिश्ता क्या थे, वे सब भी उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रहा है। मैं देख रही हूँ ऐसे मेरे कोई कलेक्टिव है। एंड उनको इस ब्रह्मांड का सोर्स कौन है, भगवान के प्रति, सोर्स तो भगवान है, सबको पता है, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स को चलाने वाले। तो उस सोर्स के बारे में उनको, उनकी वास्तविक छवि, उनको वास्तविक में जानना, वास्तव में उनको जानना, ये चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर डेवलप हो रही है। और ये बहुत ही आपको अंदर से खुशी दे रही है। आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, भगवान और आपका बॉन्डिंग मजबूत हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ। ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। एंड हाईएस्ट गॉड, तो आपको ना भगवान आपके जीवन में इस 3D वर्ल्ड की जितनी भी खुशियां हैं, जिसमें कि सुख शांति, ये कबूतर आप देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से इस लेडी को, ये है वर्ल्ड को चलाने वाली माँ आदिशक्ति। एंड इन्होंने आपको क्या क्या दिया, फ्रूट्स देख रहे हैं आप, यहाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं, आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप शक्ति, आपकी कुंडलिनी अवेक हो रही है, साथ ही साथ आपके पास अपना घर है। इस 3D वर्ल्ड की जितनी चीजें हैं, जो इस 3D वर्ल्ड में चाहिए एक इंसान को, वो माँ आदिशक्ति आपको देते हुए मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ताकि आप कंप्लीट महसूस करें कि आपके फैमिली में अगर आप बीमार रहेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? सुख और शांति वो भगवान देते हैं। क्या आपके फैमिली में किसी को कुछ हो जाएगा तो आप सुखी रह पाएंगे? नहीं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको कंप्लीट किया जा रहा है। इस 3D वर्ल्ड की जितनी चीजें हैं, खाने पीने की, अच्छा कपड़ा, अच्छा, ये जब सारी चीजें से आप कंप्लीट महसूस करेंगे, तभी तो आप अंदर से सुखी होंगे,
तो वो सुख मैं देख रही हूँ कि आपको भगवान यहाँ पर महाआदिशक्ति दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी ये रीडिंग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा माय लवली व्यूअर्स। एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे एंड उनके जीवन में भी माँ की कृपा बरसे, ब्लेसिंग बरसे, सही गाइडेंस उनको मिले। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में तरक्की करें हर फील्ड में। सो आप सभी को फिर से वंस मोर हैप्पी होली, आप सभी के पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, लव यू गाइस, बाय बाय।